आश्चर्य करने की ज़रूरत है। ऐसे एलियन आए तो हमारे लिए धोखा होगा। नासा और ईसा के स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। आपका स्वागत है और फिर से आया हूँ आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके और बातचीत करने। एक ऐसी चीज़ है, मतलब न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि एक तो है या कोई एलियन शिप है या क्या है, कोई नया ग्रह ट्रैवल कर रहा है क्या सोलर सिस्टम में। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है और ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है और इसके बावजूद हमारे पास बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन और मिथ भी है। कोई कह रहा है कि अभी एलियन आने वाले हैं और कोई कह रहा है कि हमारे दुनिया के लिए धोखा है। तो एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे और क्या पॉसिबिलिटी है हम ये जानेंगे। तो मैं ऋषिकांत आपके लिए लेकर आया हूँ ये सारी बातचीत। अंतरिक्ष से एक रहस्यमय मेहमान आया है जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। उसका नाम है 3I एटलस, जो हमारे सौरमंडल में आया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। आज हम जानेंगे ये यहाँ कहाँ से दिखता है और क्या कैसे खतरे की निशानी है। तो जुलाई 2025 में एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट की डिटेक्ट किया था। पहले इसे बस एक कमेट समझा गया, लेकिन बाद में इसके ऑर्बिट डाटा से पता चला ये इंटरस्टेलर पाथ पर है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। इससे पहले सिर्फ 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिले थे, 2017 में ओमुमिया 1I और 2019 में कोमेट बर्सियो 2I। अब 2025 में तीसरा मेहमान आया है 3I एटलस, जो वैज्ञानिकों के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। 29 अक्टूबर 2025 को 3I एटलस ने अपने ऑर्बिट का सबसे करीब बिंदु छुआ, जिससे कहते हैं पहली एलियन, सूर्य के सबसे करीब बिंदु। नासा और ईसा के स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि जब ये सूरज के पास पहुंचा तो इसकी चमक अचानक बढ़ गई और इसका रंग ब्लू नीला हो गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नीला रंग गैस एमिशन की वजह से है, जो बताया है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन से एलिमेंट है और ये सूरज की गर्मी पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। 3I एटलस वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि इसकी केमिकल कंपोजिशन और बिहेवियर से हम जान सकते हैं दूसरे तारों के आसपास बने ग्रहों और धूमकेतुओं में क्या समानताएं हैं। राइट। नासा, ईसा और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन इसे लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि इसके स्पेक्ट्रा, इमेज और मेंशन का पूरा डेटा मिल सके। और जापान ने भी हमें हाल ही में उसकी कुछ बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ दिए हैं, उसके वजह से और हम और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हर ऑब्जर्वेशन हमें किसी दूसरे सोलर सिस्टम की कहानी सुनाता है, हम कितना खोज सके ये बताता है। सोशल मीडिया पर कई वायरल दावे चले रहे हैं, जैसे कि 3I एटलस से अजीब रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं या इसमें कोई हिडन फिबोनाची पैटर्न मिल रहे हैं, लेकिन ये सब यूनिफाइड है। वैज्ञानिकों ने ऐसी किसी सिग्नल का पैटर्न भी पुष्टि नहीं की है अभी। हिडन फिबोनाची पैटर्न मतलब क्या होता है, अलग अलग से पैटर्न में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले जो सिग्नल से वो वॉइस से मिलते हैं या कुछ हलचल होती है उससे होती है, मतलब क्या चल रहा है हमें वो पता चलता है रेडियो सिग्नल के तौर पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नासा कुछ छिपा रहा है, लेकिन सच ये है डाटा अब भी पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन जितना हो सके उतने साइंटिस्ट उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, 3I एटलस हमारे लिए खतरा है? बिल्कुल नहीं। उसका पाथ पृथ्वी से बहुत दूर है, यह हमारे सिस्टम से बस गुजर रहा है, जिसे कोई कॉस्मिक ट्रैवलर हमें देखकर आगे निकल जाए। अभी मैं बार बार नासा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो मैंने नासा से ली है, उसके वजह से। अगर और कहीं जो स्पेस कंपनीज है या वहाँ पे रिसर्च कर रही है उनके बारे में बताओ, तो उनके बारे में की इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें ज़्यादा नोट नहीं की, क्योंकि
बहुत अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि एलियन है, कोई कह रहा है कि सिर्फ कॉमेट है, तो अलग अलग दावे हैं। कुछ थेरीज कहती है कि एलियन प्रोब भी हो सकता है, लेकिन अब तक साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं मिला, तो डरने की बात नहीं है और आश्चर्य करने की ज़रूरत है। और हमें सिर्फ खोजबीन करनी है कि एग्जैक्टली ये क्या है। अभी के लिए ऑब्जेक्ट सूरज के पीछे है, इसलिए धरती से दिख नहीं रहा, लेकिन दिसंबर 2025 के शुरू में दोबारा नज़र आने लगेगा और 19 दिसंबर को ये पृथ्वी के सबसे करीब होगा, लगभग 1.8 AU की दूरी पर, यानी बहुत दूर, पूरी तरह से सेफ है, लेकिन हमें दिखेगा। और हो सकता है अगर इस बीच में अगर वो सच में एलियन हो उसके अंदर, तो वो धरती के और नज़दीक आए, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कम और ज़्यादा होते हुए देखा है हमने, तो ये तो एक अलग बात है। तब दुनिया भर के टेलीस्कोप फिर से इसे ऑब्जर्व करेंगे और हमें इसके टेल कलर कंपोजिशन पर नए डाटा मिलेंगे। 3i एटलस हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अब भी रहस्यों से भरा है। ऐसे इंटरस्टेलर विजिटर हमें सिखाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बस एक कहानी नहीं, एक बड़े कॉस्मिक यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा है। और वो करीबन सन के पीछे से आके फिर सामने आ रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो हमारे लिए थोड़ी सी अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर रही है। कोई कह रहा है मंगल के पास आने वाली है, मतलब मार्स के पास आने वाली है। अगर मार्स के पास आने वाली है तो भी धोखा है हमारे अर्थ के लिए। कह रहे हैं कि मार्स से गुजर जाएगा, हे कॉम्पैक्ट और मार्स के पास से गुजर जाएगा, ऐसा नासा का दावा है कि हमारे लिए कुछ धोखा नहीं, अर्थ से बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं सोचूं धोखा नहीं है और मार्स के पास से गुजरा है, लेकिन एलियन शिप है तो ठीक है, वो उसके हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन अगर एलियन शिप नहीं है तो हो सकता है कि वो मार्स के साथ टकरा जाए और फिर जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। उसके अलावा अगर ये एलियन शिप है, कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो वो एलियंस हो सकते हैं। और अगर सोचिए इतनी बड़ी चीज़ और वो सोलर सिस्टम में इतने ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रही है और इतनी ह्यूज है, मतलब 110 किलोमीटर है, तो उसमें जो ट्रैवल करने वाले एलियंस होंगे वो साइज़ में कितने बड़े होंगे, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। मतलब अगर हम सोच रहे कि एलियंस हमारे साइज़ में हो, हमने मूवी में देखे एलियंस छोटे से होते हैं और बहुत ही मतलब जैसे इंडियन मूवी में दिखाया है कि एलियन जादू की तरह होते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए छोटे एलियन ना होकर इतनी ह्यूज एलियन हो, एटलस मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ दिख रही है वो, उसमें लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, अगर ये कॉम्पैक्ट सोर्स कहाँ से आ रहा है, अगर इसमें एलियंस है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसका स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। ऐसे एलियन आए तो हमारे लिए धोखा होगा, लेकिन अगर एलियन ना हुए तो सबसे बड़ा धोखा है। अगर कहीं पे भी जाके जो गति है उनकी, जो स्पीड है उनका, उस हिसाब से कहीं एस्टेरॉयड को टकरा गए और उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, 19 दिसंबर को बहुत ही नज़दीक आने वाली है अर्थ के, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए कि उस दौरान एस्टेरॉयड से टकरा जाए और उसका इम्पैक्ट टर्न हो जाए और ये धरती से टकरा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये एलियन नहीं है तो भी परेशानी, एलियन है तो भी परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस पे बात कर रहे हैं। अभी और इन्फॉर्मेशन जब आएगी सामने, आगे हमें दिखेगी, तो उसके बारे में और कुछ बातें कर सकेंगे हम। तब तक के लिए मैं इतना ही बात करूँगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। टेक केयर एंड बाय बाय। सोचो अगर ये एलियन शिप हो ना, तो अब जो वीडियो देखने वाले हो आपको इस तरह से वो एलियन शिप दिखने वाली है, अगर ये एलियन शिप हो तो। अगर आपको ये डीप स्पेस जर्नी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एटलस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए।